दोस्तों जरा सोचिए, 80 का वो दौर जब भारत में लोगों के पास न टीवी का ज्यादा मनोरंजन था न ही मोबाइल फोन। मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था सिनेमा। और तभी सिनेमा घरों की दीवारों से गूंज उठी एक आवाज, आई एम अ डिस्को डांसर। जी हाँ, वही गाना जिसने पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म डिस्को डांसर के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन अनसुनी कहानियों और रहस्यों के बारे में जिन्होंने इस फिल्म को सिर्फ हिट नहीं बल्कि एक लेजेंड बना दिया। 1982 हिंदी सिनेमा का एक सुनहरा साल। उस दौर में इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे अमिताभ बच्चन अपने एंग्री यंग मैन अवतार में, धर्मेंद्र अपने एक्शन फिल्मों से और जितेंद्र अपने फैमिली ड्रामा फिल्मों से। ऐसे वक्त में एक फिल्म आई जिसने सबकी सोच बदल दी। उसने दिखा दिया कि सिर्फ मारधाड़ या इमोशनल ड्रामा ही नहीं बल्कि डांस और म्यूजिक के दम पर भी पूरी दुनिया जीती जा सकती है। इस फिल्म का नाम था डिस्को डांसर और इसके हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती। कहते हैं इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती को लोग सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक सुपरस्टार और डांसिंग लेजेंड मानने लगे। भारत से लेकर रूस तक, गांव-गांव से लेकर बड़े-बड़े शहरों तक हर कोई मिथुन की स्टाइल और डांस पर दीवाना हो गया। लेकिन दोस्तों, ये सफर इतना आसान नहीं था। इस फिल्म के बनने से पहले और बनने के बाद कई ऐसे उतार चढ़ाव आए जिनकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, मिथुन तीसरी पसंद थे इस फिल्म के। दोस्तों, अब जरा सोचिए, वो फिल्म जिसने मिथुन चक्रवर्ती को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, वो फिल्म असल में उन्हें मिलनी ही नहीं थी। जी हां, डिस्को डांसर के लिए सबसे पहले प्रोड्यूसर्स ने अप्रोच किया था राजेश खन्ना को, क्योंकि उस दौर में राजेश खन्ना अभी भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। हालांकि अमिताभ बच्चन का दबदबा बढ़ रहा था, लेकिन काका यानी राजेश खन्ना की फैन फॉलोइंग अब भी बहुत मजबूत थी। राजेश खन्ना को स्क्रिप्ट सुनाई गई, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया, ये फिल्म मेरे इमेज पर फिट नहीं बैठती। उन्हें लगा कि एक डांस बेस्ड फिल्म करना उनके रोमांटिक हीरो वाले अंदाज के खिलाफ जाएगा। इसके बाद मेकर्स पहुंचे जितेंद्र के पास। जितेंद्र उस समय जंपिंग जैक कहे जाते थे और उनके डांस का स्टाइल दर्शकों को खूब पसंद आता था। मेकर्स को लगा कि जितेंद्र इस रोल में पूरी तरह फिट बैठेंगे, लेकिन जितेंद्र ने भी फिल्म ठुकरा दी। उनका कहना था, इसमें दम नहीं है, दर्शक इस तरह की कहानी को पसंद नहीं करेंगे। और फिर दोस्तों, तीसरे नंबर पर आया नाम मिथुन चक्रवर्ती, एक ऐसा अभिनेता जिसे अभी तक इंडस्ट्री में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था। हाँ, वो मृगया जैसी आर्ट फिल्म से नेशनल अवार्ड जीत चुके थे, लेकिन कमर्शियल सिनेमा में उनकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं थी। मेकर्स के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने मिथुन को बुलाया और स्क्रिप्ट सुनाई। मिथुन ने एक पल भी सोचे बिना हामी भर दी। और दोस्तों, आगे जो हुआ वो तो इतिहास है। तीसरी पसंद वाले मिथुन ने इस फिल्म को इतनी बड़ी ऊंचाई दी कि राजेश खन्ना और जितेंद्र दोनों ने बाद में कहा, ये फिल्म सिर्फ मिथुन के लिए बनी थी। फैक्ट नंबर 2, असली लोकेशन और लाइव ऑडियंस। अब बात करते हैं फिल्म के डांस सीक्वेंसेस की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि डिस्को डांसर के गानों में भीड़ का जोश कितना नेचुरल लगता है। लोग तालियां बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो इसका राज क्या था? असल में इन गानों की शूटिंग लाइव कॉन्सर्ट माहौल में की गई थी। जी हां, आई एम अ डिस्को डांसर और जिमी जिमी जैसे गानों के लिए असली दर्शकों को बुलाया गया। लोगों को टिकट देकर एक हॉल में इकट्ठा किया गया और उन्हें यह बताया ही नहीं गया कि यह फिल्म की शूटिंग है। उनसे कहा गया, आज आपके सामने एक लाइव म्यूजिक शो है। और जैसे ही मिथुन ने स्टेज पर एंट्री ली, पूरा हॉल झूम उठा। कैमरे चालू थे और जो तालियां, चिल्लाहट और नाच गाना आपने फिल्म में देखा, वो सब असली था। यानी वहां कोई एक्स्ट्रा नहीं थे, बल्कि असली लोग थे जिनके अंदर उस वक्त का असली जोश था। शायद यही वजह है कि आज भी जब हम वो गाने देखते हैं तो हमें लगता है मानो हम खुद उस शो का हिस्सा हों। फैक्ट नंबर 3, बप्पी लाहिरी का त्याग। अब जरा सोचिए, अगर इस फिल्म में गाने ना होते तो क्या ये इतनी बड़ी हिट बन पाती? शायद नहीं। और इन गानों के पीछे थे बप्पी लाहिरी। बप्पी दा उस दौर में डिस्को म्यूजिक के बादशाह माने जाते थे। लेकिन डिस्को डांसर की कहानी में एक ट्विस्ट है। दरअसल प्रोड्यूसर्स के पास इतना बजट ही नहीं था कि सारे गाने रिकॉर्ड करा सकें।
फिल्म के लिए बप्पी दा ने 12 से ज्यादा गाने तैयार किए थे, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा इतना खर्चा उठाना मुमकिन नहीं है। क्या आप जानते हैं बप्पी दा ने क्या किया? उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए। उन्होंने कहा फिक्र मत करो, गाने तो रिकॉर्ड होंगे, और वही गाने फिल्म की जान बन गए। आई एम अ डिस्को डांसर, जिमी जिमी और याद आ रहा है तेरा प्यार जैसे गाने आज भी अमर हैं। कहा जाता है कि जिमी जिमी गाना तो इतना पॉपुलर हुआ कि चीन, रूस और अफ्रीका तक लोग इसे गुनगुनाने लगे। यहां तक कि 2020 में रूस में जब लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो उन्होंने जिमी जिमी गाना गाकर विरोध जताया। सोचिए दोस्तों, एक गाना जो 80 के दशक में बना था आज भी राजनीति और क्रांति का प्रतीक है, और इसके पीछे थी बप्पी लाहिरी की मेहनत और त्याग। फैक्ट नंबर 4, रूस में भगवान बने मिथुन। अब आता है वो फैक्ट जिसने मिथुन चक्रवर्ती को सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सुपरस्टार बना दिया। दोस्तों, डिस्को डांसर सिर्फ भारत में ही हिट नहीं हुई, ये फिल्म सोवियत यूनियन यानी रूस और उसके आसपास के देशों में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। कहा जाता है कि वहां के लोग इस फिल्म को देखकर इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने मिथुन को भगवान की तरह मानना शुरू कर दिया। सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे आई एम अ डिस्को डांसर गाते हुए दिखाई देते थे। युवाओं ने मिथुन की ड्रेस और हेयर स्टाइल कॉपी करना शुरू कर दिया। यहां तक कि वहां के म्यूजिक बैंड्स ने भी जिमी जिमी का रूसी वर्जन बनाया। एक किस्सा मशहूर है। रूस में एक छोटा बच्चा कैंसर से पीड़ित था। उसने डॉक्टर से कहा, अगर मैं मिथुन चक्रवर्ती का शो देख पाऊं तो शायद मेरी हिम्मत लौट आए। मिथुन तक ये खबर पहुंची और वो खुद उस बच्चे से मिलने गए। उन्होंने वहां एक छोटा सा डांस शो भी किया। कहा जाता है कि उस बच्चे की आंखों में पहली बार मुस्कान लौटी थी। दोस्तों, यही वजह थी कि रूस में लोग कहते थे भारत ने हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया है, मिथुन चक्रवर्ती। और सोचिए, जिस फिल्म के लिए मिथुन तीसरी पसंद थे उसी फिल्म ने उन्हें रूस का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। फैक्ट नंबर 5, फिल्म की कहानी और मिथुन की असली जिंदगी। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा फिल्मी कहानियां असली जिंदगी से अलग होती हैं, लेकिन डिस्को डांसर की कहानी मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी से इतनी मिलती जुलती थी कि लोग मान बैठे थे ये फिल्म उन्हीं के लिए लिखी गई है। फिल्म में मिथुन का किरदार अंजू एक गरीब लड़का है जो सड़कों पर गाना बजाना करता है और फिर संघर्ष करते करते दुनिया का सबसे बड़ा डांसर बन जाता है। अब जरा मिथुन की असली जिंदगी पर नजर डालते हैं। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। कोलकाता की गलियों में उनका बचपन गरीबी में बीता। कभी खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। वो खुद कहते थे, मुझे याद है कई दिन ऐसे गुजरते थे जब हमें सिर्फ चावल के पानी पर गुजारा करना पड़ता था। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, लेकिन परिवार बड़ा था और खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे। मिथुन बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखते थे, लेकिन हालात इतने खराब थे कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर नौकरी तक करनी पड़ी। बाद में उन्होंने FTII पुणे से एक्टिंग की पढ़ाई की, लेकिन दोस्तों, इंडस्ट्री में एंट्री लेना आसान नहीं था। उनकी डार्क स्किन और आम शक्ल सूरत देखकर कई बार प्रोड्यूसर्स ने साफ कह दिया, तुम हीरो मटेरियल नहीं हो। लेकिन मिथुन ने हार नहीं मानी। 1976 में उनकी पहली फिल्म मृगिया आई और उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। पर समस्या ये थी कि आर्ट फिल्म का अवार्ड तो मिल गया, लेकिन कमर्शियल फिल्मों में लोग उन्हें लेना ही नहीं चाहते थे, यानी संघर्ष अभी बाकी था। और फिर आया 1982 का वो मोड़ जब उन्हें डिस्को डांसर मिली। दोस्तों, आप देखिए, फिल्म की कहानी और उनकी असली जिंदगी लगभग एक जैसी थी। दोनों ही जगह एक गरीब लड़का था जिसे कोई हीरो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मेहनत और लगन से उसने दुनिया जीत ली। शायद यही वजह है कि जब लोग फिल्म में मिथुन का संघर्ष देखते थे तो उन्हें लगता था ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये तो उनकी असली भावनाएं हैं। तो दोस्तों, ये थी डिस्को डांसर और मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ी वो अनसुनी बातें जो शायद ही आपको पहले पता हों। सोचिए, एक गरीब बंगाली लड़का जिसे इंडस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया था, वो हीरो बना, सुपरस्टार बना और फिर दुनिया भर का डिस्को किंग बन गया। यही तो असली इंस्पिरेशन है। अगर आपको मिथुन दा से जुड़ी ये कहानियां अच्छी लगी तो कमेंट्स में लिखिए आई एम अ डिस्को डांसर, और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 100। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक होते हैं तो हम वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही लाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में
हम आपको और भी ऐसी फिल्मी दुनिया की अनोखी और रहस्यमयी कहानियां सुनाने वाले हैं।